जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में सैलस के गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या हम क्या करेंगे 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या कहता था साथियों, क्वेश्चन हम 30 तक हल किया था। ठीक है, आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा था साथियों, कह रहा था 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये गर्ल्स है ना, ठीक है, 1.2 मीटर की लड़की है। ठीक है, और ये कहाँ पे देख रही है, 88.2 मीटर ऊपर देख रही है। जैसे ये गुब्बारा है ना, ये देख रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर क्या है 30 डिग्री हो जाता है। जैसे ये गुब्बारा क्या है 60 डिग्री पर देख रही थी, फिर कुछ देर के बाद देखती है, कुछ सेकंड के बाद देखती है कि गुब्बारा का जो डिग्री है ना वो घट के कितना होगा 30 हो गया। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी क्या है, ये हमें फाइंड करना है। यानी ये दूरी जो गुब्बारा है यहाँ से चलकर यहाँ तक है, इसकी हमें डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम को समझते हैं। क्या है डायग्राम, इसे देखिए 1.2 क्या है मीटर की, ये जो गर्ल्स हैं तो नेत्र पर से किसी चीज़ को देखा जाता है ना, तो 88 में क्या है 2 मीटर, एक पॉइंट क्या है 2 तो घट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 87। ठीक है, इसका हाइट क्या बचेगा 87 ही बचेगा ना। ठीक है, देखिए इसको नोटबुक पर हल करते हैं, हम इसका नाम डिनोट कर देते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं ए, ठीक है, इसको बी, इसको सी, ठीक है, इसको देते हैं पी, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्यू कर देते हैं, तो इसको कर देंगे आर, इसमें कर देंगे एस। ठीक है, यानी सी एस क्या 1.2, तो क्यू आर भी क्या 1.2 होगा। ठीक है, और यहाँ से देखना ये स्टार्ट करते हैं गर्ल्स। ठीक है, सपोज ये गर्ल्स हैं, ठीक है, ये गर्ल्स हैं 1.2 मीटर का। देखिए तो पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.2 घटा देंगे ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है पी क्यू बराबर क्या होगा, तो पी क्यू को जो हम निकालेंगे वो क्या है, ये क्या है आपको दे रखा था 88 क्या है 2 था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। ठीक है, 88.2। ठीक है, तो पी क्यू में क्या करें 88.2 में 1 पॉइंट क्या है 1.2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है गर्ल्स की हाइट है ना, तो हम लिखेंगे क्या 87 मीटर। ठीक है, ये भी मेरा क्या है यहाँ से यहाँ भी 87 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या साथियों, यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक ए बी हम लिख रहे हैं सी में, और यहाँ से पी क्यू सी में। ठीक है, तो ये तो 87 निकला, तो दोनों डायग्राम से हम क्या करते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं ए बी सी में, तो लिखेंगे हल लिख देते हैं हल। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, तो ये देखो इसमें क्या होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, देखिए इसमें जो होगा 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, ए बी सी में ये 10 क्या 60 डिग्री, क्योंकि कम है हाइट, ये दूरी कम है, तो इसका जो बनेगा डिग्री वो क्या है थीटा का मान क्या होगा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा दूरी है तो थीटा का मान क्या होगा कम हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बटे क्या है बी सी। ठीक है, बी सी, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है 1060 का मान क्या होगा √3। ठीक है, ए बी का मान क्या है आपको दे रखा है, ए बी का मान 87। ठीक है, क्योंकि हाइट है ना ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बी सी √3 क्या है बी सी बराबर क्या है 87। ठीक है, या बी सी भी कहेंगे, बी सी को इस तरफ ले जाते हैं, तो बी सी बराबर क्या होगा 87 बटे √3। ठीक है,
अब परिमीकरण कर देने पर क्या होगा, √3 ऊपर से √3 नीचे से भी गुना होगा, तो ये क्या, तो 87 √3 और इसका मान क्या होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि √3 और √3 का मान क्या होगा, √9 और √9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 3। तो इसको हम कट करेंगे, कितना होगा, 29 बनता है, यानी क्या होगा, 29 रूट क्या है, 3 मीटर। यानी BC जो निकल गया आपको क्या निकल गया साथियों, 29 रूट क्या है, 3। आप क्या करते हैं, हम समकोण त्रिभुज PQCB देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज PQCB क्या लगे, tan, ज़्यादा दूरी है तो मेरा ये जो थीटा का मान है कम हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, यहाँ से PQ ना, तो PQ बटे क्या है, CQ, ठीक है, CQ। तो tan क्या है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मान क्या होगा, 1/√3। और PQ क्या है, 87। CQ देखिए, तो C और Q है, ठीक है, तो CQ कैसे होगा, तो CB, ठीक है, CB प्लस BQ। तो देखो साथियों हुआ क्या, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं तिरछा तिरछी गुना, तो CB एक लाइन लिखते हैं, CB प्लस BQ, और ये क्या 87 रूट क्या है, 3। CB का मान क्या है, यहाँ से CB को या BC को, ठीक है, ये आया 29 है ना, 29 रूट क्या है, 3 प्लस क्या है, BQ। और BQ ही हमें फाइंड करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गुब्बारा उड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक चल कर गया था। तो हम लिखेंगे 87 रूट क्या है, 3। तो देखो हुआ क्या, BQ बड़ा क्या है, 87 रूट क्या है, 3 और माइनस 29 रूट 3, ठीक है। देखिए ये 87 में क्या है, हम लोग तो 29√3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये घटा देते हैं, ठीक है, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो BQ बड़ा क्या है, यहाँ से घटाए 7 में से ये 17 हो गया, ठीक है, 17 में से 9, 9 8 17, ठीक है, हाँ ये क्या है 7 में से 5, यानी क्या 2, तो 5 हो गया ना, रूट क्या है 3 मीटर, ठीक है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः इस है ना अंतराल मतलब इस अंतराल में, ठीक है, BQ अंतराल में, अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी 58 रूट क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। क्या क्या था सर्वप्रथम ये जो दिया गया था ना दोनों डायग्राम, ठीक है, ऐसे तो आकृति में हमें दे रखा था इसमें, और दोनों समकोण में लगा दे, BQ में फाइंड करना था तो BQ में फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हम पता चलेगा कि इस दौरान जो है गुब्बारा कितना दूरी तय किया है, ठीक है। तो 58 रूट क्या है, 58 रूट 3 मीटर वो कवर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति यानी आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है, यहाँ से देखता है 30 डिग्री पर, ठीक है, जो मीनार के पाद और समान चाल से जाती है, ये जो है ना इस तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे था फिर इस तरफ जा रही है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से यानी इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो साथियों हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से नाम भी नोट कर लेते हैं, लिखेंगे A, ठीक है, पहले A B और C D E कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह क्या है, जेड की आकार का बन गया, ठीक है। तो अवनमन कोण क्या आता है, अवनमन कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है, आपको पता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, त्रिभुज, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज का निर्माण किया गया है, ABC और ABD। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ABC ले लेते हैं, ठीक है,
तो लिखेंगे समकोण, लिखेंगे पहले हल, हल तो लिख दिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण, ठीक है, tan 30 डिग्री क्या हो गया, ए बी बटे क्या है बी सी, ए बी बटे बी सी। तो tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी बटे बी सी, ठीक है, बटे बी सी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बी सी बराबर क्या होगा, √3 और ए बी, ठीक है। बी सी बराबर क्या है, √3 ए बी, ठीक है। इक्वेशन आप 1 मान सकते हो इसको, ठीक है। आप क्या करते चाहते हो, ए बी डी में, है ना, समकोण, समकोण आप लिख देते हैं, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। क्या होंगे साथियों, tan क्या है 60, ठीक है, और क्या है ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। तो क्या होगा, 60 का मान क्या होगा, तो 3√3 ए बी बटे क्या है बी डी, ठीक है। तो यहाँ लिखिए बी डी, देखो हुआ का ए बी बराबर क्या है, इससे गुना हो जाएगा ना, √3 बी डी। इक्वेशन क्या है, हम सेकंड भी मान सकते हैं, ठीक है। और यदि जो बी टी निकालेंगे, यहाँ से लेके बी टी निकालेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं, बी टी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, बी टी तो एक तरफ हो जाएगा ना ए बी, ठीक है। बी टी बराबर क्या है, ए बी बटे √3, ठीक है। इसको इक्वेशन एक दोनों ही मान करिए, हाँ हम दो मान सकते हैं, ठीक है। बात वो ए बी एक तरफ रह गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, सी डी निकालते हैं। तो सी डी आपको कैसे फाइंड होगा, ये बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे, ठीक है। तो सी डी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, वो हमें दूरी तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे सी डी बराबर क्या होंगे, तो हम बी सी घटाओ क्या है बी डी। तो बी सी आपको क्या है, √3 ए बी घटाओ क्या है बी डी। तो बी डी क्या है, ए बी बटे √3। तो √3 और √3 गुना होगा √9 और √9 का मान कितने 3। तो 3 ए बी घटाओ क्या है ए बी, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाओ किया है यहाँ पे, नहीं कुछ है क्या है, एक है ना, यहाँ पे रूट क्या है 3 हो गया ना, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वो ये जब हम एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, √9 का मान क्या है 3। तो हम कह सकते हैं क्या है 2ab बटे क्या है √3, ठीक है। आप इसको इक्वेशन थर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या आया था सी डी का। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कितना लग रहा था, 6 सेकंड लग रहा था। कहता है 6 सेकंड बाद देखता है कि कार का अवनमन कोण कितना हो गया था 60 डिग्री हो गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है साथियों, प्रश्न के अनुसार सी डी ये यानी अर्थात क्या है सी डी का मान क्या है 2 क्या है 2 ए बी बटे √3 सी डी, अर्थात क्या है लिखेंगे, अर्थात 2 ए बी बटे क्या है √3 दूरी तय करने में, ठीक है, तय करने में लगा समय क्या है, लगा समय 6 सेकंड लगता है, ठीक है, 6 सेकंड लगता है। इसलिए बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक जब 6 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में हमें कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। इसलिए हम क्या कहें बी डी अर्थात क्या है बी डी का मान क्या आया था बी डी ए बी बटे क्या √3 ए बी बटे √3, ठीक है। दूरी तय करने में लगा समय और कितना
समीकरण क्या है 2/4, ठीक है। तो 6 रूट क्या है 3 बटे क्या है ए बी, अब उन्हें क्या है ये क्या है ए बी बटे क्या है √3। देखो ए बी कैंसिल, √3 कैंसिल, 2 से कटा, ठीक है, 2 3 6, ये क्या है 3 सेकेंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु डी से, है ना, डी से यानी इससे, ठीक है, इससे, ठीक है, डी से कार्ड को मीनार तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है, ठीक है। 2 समीकरण इसमें क्या है माने थे, और थर्ड में क्या किया था सी डी को मान फाइंड कर लिया, क्योंकि यहाँ से आने में क्या लगे, यहाँ से आने में 6 सेकेंड लगता है, तो पूछ रहा था वही, तो ये बी डी जो तक आने में वो कितना में समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद क्या है हमने ये कर दिया, ठीक है। तो आपको कहीं भी दिक्कत है परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लास्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब क्या है 90 डिग्री, दो कोणों का मान 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है ना 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हमको 9 मीटर है तो ये 4 मीटर तो ये होता क्या होगा 5 मीटर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं सर्वप्रथम ये 2 त्रिभुज हुआ था संपूर्ण ए बी डी और ए बी सी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सिद्ध करना है क्या कि ए बी का मान जो होगा ना ये हाइट जो होगा मीनार का वो 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में पहले काम कर लेते हैं। लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी क्या लगेगा भाई 10 थीटा है ना, थीटा की जगह तो थीटा है 10 थीटा और क्या होता है लंब बटे क्या आधार, तो लंब क्या है ए बी, ठीक है, और बी सी क्या है बी सी आपको 9 है ना तो 9, ठीक है। ये आप इक्वेशन क्या है फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं समकोण ए बी डी में अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा 10 थीटा का जगह क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। और क्या है ए बी बटे क्या है बी डी, अब बी डी का मान क्या है 4, ठीक है। तो आपको पता है 10 90 माइनस थीटा में क्या था cot थीटा, ठीक है। तो क्या होगा ए बी बटे क्या है 4, ठीक है। इक्वेशन क्या है हम सेकंड मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नो। आप क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण को 2 को आपस में हम गुना कर देते हैं, ठीक है। इसलिए 9 समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को आपस में गुना करने पर तो फर्स्ट क्या है tan थीटा, ठीक है, और दूसरा क्या है cot थीटा। इसका वैल्यू क्या है 1 बटा ए बी बटे क्या है 9 गुना ए बी बटे 4, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा होता है cot, और cot का उल्टा क्या होता है tan, तो इसका गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा ना, क्योंकि देखो tan थीटा है, ठीक है, इसका उल्टा होता है 1 बटे क्या है cot थीटा, tan का tan और cot का उल्टा क्या होगा 1 बटे tan थीटा, ठीक है। तो इसको तो काट देंगे तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना, तो इसका मान क्या है 1 बटे ए बी गुना ए बी, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर, ए बी तो हमें फाइंड करना है बटे क्या है 9 चौके 36, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग नहीं,
36 ही होगा, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर कह सकते हैं रूट 36 है, रूट 36 का मान क्या है 6 मीटर। तो हम यहाँ कर सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर हुआ नहीं, और यही हंस रोड साबित करने के लिए कह रहा था, दिखाने के लिए कह रहा था, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था ना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो क्या है समझ में आया होगा। यदि जो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे ना, हम लोग सर्कल को स्टडी करेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति का जितना भी मेथड था हमने आपको सभी क्या क्या एक एक करके हल किया, और प्ले लिस्ट बना हुआ, आप उसे चेक करके देख सकते हैं। जय हिंद।